सभी किसान भाइयों को अपना कृषि खेती यूट्यूब चैनल में गणों स्वागत है। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में अपन बात कराला सरसों की अधिक पैदावार देने वाली हाइब्रिड वैरायटी हाईटेक 7701 की विशेषताओं का बारे में। साथियों, इस वैरायटी की फसल अवधि के बारे में बात करें तो यह वैरायटी लगभग 120-130 दिन में पककर तैयार हो जावे। और साथियों, इस वैरायटी के पौधों की लंबाई की बात करें तो लगभग 5.26 फीट तक इसके पौधों की लंबाई देखने में मिले हैं। साथियों, इस वैरायटी के दानों में ऑयल या तेल की मात्रा की बात करें तो लगभग 40-42% तक पाई जावे हैं। किसान भाइयों, इस वैरायटी की मुख्य शाखा में फलियों की संख्या की बात करें तो लगभग 75-85 फलियां देखने में मिले हैं। वहीं अगर आप एक फली में दानों की संख्या की बात करें तो 17-19 दाना देखने में मिले हैं। साथियों, हाईटेक 7701 वैरायटी में पालाओं सहन करने की शक्ति रहे है, अर्थात इस वैरायटी में पाला को प्रकोप कम ही देखने में मिले हैं। वहीं साथियों, हाईटेक 7701 वैरायटी में फुटान ज़मीन के पास हुआ है और बहुत अधिक हुआ है। इस कारण इस वैरायटी की पैदावार क्षमता अन्य वैरायटियों अधिक रहे हैं। अब साथियों, बात करें इस वैरायटी की दाना की तो दाना बड़ा चमकदार और वजनदार हुआ है तथा काले रंग का हुआ है। इस कारण अन्य वैरायटियों इस वैरायटी का बाजार भाव भी अच्छा मिल जावे है। किसान साथियों, हाईटेक 7701 किस्म में रस चूसने वाले कीटों का प्रतिरोधी गुण भी प्रकट करे हैं, अर्थात साथियों इस वैरायटी में रस चूसने वाला कीटा को प्रकोप भी कम देखने में मिले हैं। अब साथियों, बात करें अंकुरण प्रतिशतता की तो इस वैरायटी की अंकुरण प्रतिशतता लगभग 97% तक रहे हैं। वहीं शुद्धता प्रतिशत 98% देखने में मिले हैं। किसान साथियों, सरसों की फसल से अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए कुछ मुख्यपूर्ण बातों का अपना ध्यान रखना जरूरी है। जैसे के खेत की तैयारी, सबसे पहले एक गहरी जुताई करें। इसके बाद 2-3 जुताइयाँ कल्टीवेटर या देसी हलसों कर देनी चाहिए। उसके बाद में पाटा चलाकर खेत में समतल कर देना चाहिए। उसके बाद किसान साथियों, दूसरा स्टेप है बुआई का समय। कई बार किसान साथी क्या कर रहे हैं कि वह समय पर बुआई न करें, या तो वह अगेती बुआई कर दे या फिर पछेती बुआई करे। इस कारण वह अपनी उपज में कमी देखने में मिले हैं। इसलिए साथियों, सरसों की बुआई हमेशा समय पर ही करनी चाहिए। इसके लिए 15 सितंबर 15 अक्टूबर को टाइम अच्छा मानो गया है, तो इस अवधि में अपन सरसों की बुआई कर देनी है। अब साथियों, बात करें बीज दर की तो साथियों, अगर अपन सरसों की अधिक पैदावार प्राप्त करनी है तो बीज दर को ध्यान अवश्य रखना है। कई बार किसान भाई क्या कर रहे हैं कि बीज दर ज़्यादा डाल देवे या फिर कम डाल देवे। इस कारण उपज को कमी देखने में मिले हैं। इसलिए अपन 1 एकड़ के लिए 1 किलोग्राम बीज काम में लेना है। अब बुआई की विधि, साथियों अपन सरसों की बुआई 2 विधियों कर सकें, एक तो लाइना में और एक छिड़काव विधियों। अधिकतर किसान छिड़काव विधियों करें और लाइनों करें तो लगभग लाइन से लाइन की दूरी अपन 30-45 सेंटीमीटर रखनी और पौधों से पौधों की दूरी अपन 10-15 सेंटीमीटर रखनी है। अब साथियों, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, किसान भाइयों अगर अपन सरसों से अधिक पैदावार प्राप्त करनी है तो संतुलित मात्रा में मिट्टी की जाँच के आधार पर खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना जरूरी है। साथियों, बुआई के समय 50 किलोग्राम अपन यूरिया प्रयोग करना है। उसके बाद 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 5 किलोग्राम दानादार सल्फर, 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट को प्रयोग बुआई के पूर्व अंतिम जुताई से पहले मिट्टी में अपन मिला देना है। अब साथियों, सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं, साथियों सरसों में अगर अपने पास 3 सिंचाइयाँ हैं तो 3 सिंचाइयाँ अवश्य करें, अन्यथा 2 सिंचाइयाँ हैं तो 2 सिंचाइयों में भी अपन सरसों की अधिक पैदावार प्राप्त कर सका हैं। अब साथियों, सरसों की फसल में पहली सिंचाई जब हमारी फसल 20-25 दिन की हो जावे और पौधों में लगभग फुटान शुरू हो जावे, उस समय करना चाहिए। और इस समय अपन 20-25 किलोग्राम यूरिया को छिड़काव करना है और इसके साथ में अपन NPK 19-19 50-75 ग्राम एक टंकी में मिलाकर स्प्रे कर देना है। इसके बाद साथियों, दूसरी सिंचाई जब हमारी फसल 50-75 दिन की हो जावे हैं और जब फूलों से पंखुड़ियाँ झड़ने लग जाए और फलियों का निर्माण होने लगे, उस समय अपन NPK 052-34 का स्प्रे करना है और दूसरी सिंचाई करनी है। अब साथियों, तीसरी सिंचाई, साथियों सरसों की फसल जब 75-80 दिन की हो जावे और फलियों में दाना बढ़वा लग जावे, उस टाइम में अपन तीसरी सिंचाई करनी है और इस समय में अपन
NPK 0050 को स्प्रे करना है, ताकि इस समय में अगर आप ई फर्टिलाइजर को उपयोग स्प्रे करेला तो अपनो दाणो मजबूत रहेलो, बड़ो रहेलो और चमकदार बनेलो। तो साथियों, सरसों की पैदावार प्राप्त करने के लिए अपन ये स्टेप की जानकारी भी बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, अगर आपने अब तक हमारा कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर जरूर कर दो। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।